औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। सेकेंड ईयर में कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो क्या है। तो सी हमने प्रूव किया था कि ये प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। ये हमने बाकायदा प्रूव किया था। दो इक्वेशंस ली, एक हमने हाइपरबोला की इक्वेशन ले ली और एक हमने लीनियर इक्वेशन ली और उसके बाद हमने ये प्रूव किया था। ये लास्ट रिज़ल्ट था जो हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया था। फिर अब क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर हम थे, अब हैं फाइंड द कंडीशन in each case forward value of c line y is equal to x plus c और x square over 16 minus y square over 4 is equal to 1। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। आज की लिंकेज की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो क्या होना चाहिए था, ये मैंने कहा था कि हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें ये प्रूव किया था कि जब भी कोई, हमने क्या प्रूव किया था, जब भी कोई हमारे पास हाइपरबोला हो और उसको एक लाइन आके टच करे तो सी किसके बराबर होगा। क्या कंडीशन है कि लाइन उसको टच करेगी। तो उस वक्त हमने इसको क्वाड्रेटिक बनाया और लीनियर इक्वेशन यही वाली है, इसमें ऐसे इसमें डाल दी थी और उसके बाद क्वाड्रेटिक इन एक्स बनी और बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू डालने के बाद हमने इक्वल टू ज़ीरो किया, क्योंकि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है तो उस वक्त सिर्फ एक ही आता है हमारे पास सॉल्यूशन। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ सी वाले को। तो इसके लिए आपने क्या करना है, स्टेप वन क्या होगा। स्टेप वन ये होगा कि इक्वेशन वन को आपने कंपेयर करना है विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, और जो x का कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा। स्लोप फाइंड करने के 3-4 तरीके हैं, आपको पता है, हमने छोटे चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं। y चूँकि इसमें अकेला है, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि हमारे पास हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो स्लोप आपको मिल जाएगा। अब इसमें ये जो m है ये स्लोप ऑफ लाइन 1 है। दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 को। इससे हमें ए स्क्वायर भी मिल जाएगा, इससे हमें बी स्क्वायर भी मिल जाएगा। तो बाकी सी फाइंड करने में क्या मसला रह गया हमारे पास। सी फाइंड करने में क्या मसला है, ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया और एम भी आ गया। तो थर्ड है कि आप पुटिंग वैल्यू इन सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ मौजूद है हमारे पास। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सिर्फ 3 स्टेप करेंगे। हम पहले स्लोप निकालेंगे, फिर ए स्क्वायर निकालेंगे और बी स्क्वायर निकालेंगे और कंडीशन में वैल्यू पुट कर देंगे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये कुछ चीज़ें पीछे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई थी सी, तो मैंने सिर्फ आपको आज क्वेश्चन का मेथड समझाया है, ये नहीं बताया। हमें पता था कि सी इसके बराबर है, ये प्रूव्ड रिज़ल्ट है हमारे पास लास्ट लेक्चर का। अच्छा, अब पहला स्टेप क्या था, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, विच इम्प्लाइज m आपके पास 1 के बराबर है। स्लोप आ गया। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा और बी स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा। As we know that condition of tangency is equal to क्या है, c प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला प्रूव्ड हुआ है, हमने ये प्रूव किया था। अब हमारे पास क्या है, पुटिंग वैल्यूज़। अब आपको मैंने कहा था तीसरा स्टेप ये है पुटिंग वैल्यूज़। तो क्या है, c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर मालूम किया 16 है, बी स्क्वायर मालूम किया 4 है। 16 में से 4 गए 12 माइनस हो जाएंगे, 12 रह जाएंगे माइनस करने के बाद। फैक्टराइज करें, टू को पेयर है तो बाहर ले आए, तो c मस्ट बी इक्वल टू 2 अंडर रूट 3। यानी कि जब c 2 अंडर रूट 3 होगा तो ये वाली लाइन, असल में c था ना, ये वाली लाइन इस हाइपरबोला को टच करेगी जब c की जगह क्या होगा, 2 अंडर रूट 3 या माइनस 2 अंडर रूट 3 होगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, दो पार्ट बिल्कुल सेम हैं, वो आपका होमवर्क है, ठीक है ना। यानी कि पार्ट बी एंड सी आपका होमवर्क है। एक बात जाते जाते एक दिमाग में एक और बात भी आ गई कि आप इसी को जैसे हमने किया था, अगर आपको याद हो, तो इक्वेशन 1 को 2 में पुट करके y की जगह और इसको क्वाड्रेटिक बना के बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू डालें तो भी कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि हमने ये सारा प्रोसीजर वैसे ही फॉलो किया था। जो फार्मूला प्रूफ करने का प्रोसीजर है वो इस क्वेश्चन का प्रोसीजर भी है। ये दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे मेथड में क्या करेंगे, सेकंड मेथड भी मैं ज़रा आपको वो खुद करेंगे। अच्छा, सेकंड मेथड में आपको बता देता हूँ क्योंकि हमने क्वेश्चन तो कर लिया है। पुटिंग इक्वेशन, ये फर्स्ट स्टेप होगा, पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वी विल गेट इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक। हम कोई एक्स में क्वाड्रेटिक इन्वॉल्विंग एक्स क्वाड्रेटिक, स्क्वायर ना लिखें, फिर अगर क्वाड्रेटिक लिखते हैं तो एक्स क्वाड्रेटिक हमें मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपना डिस्क्रिमिनेंट 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू डालेंगे, और वैल्यू जब डाली आपके पास तो वही कंडीशन है, वहाँ से c सेपरेट करना है। तीसरा स्टेप ये, चौथा c सेपरेट करें, बस आपका आंसर आ जाएगा। c हमने सेपरेट कर लेना है, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। बस ये 4 स्टेप फॉलो करेंगे। आपको सारा मेथड इसलिए भी पता है क्योंकि हमने ये फार्मूला प्रूव करते हुए ये सारा प्रोसीजर हमने रिपीट किया था। अब लास्ट क्वेश्चन है, इन ईच केस फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशन। टेंजेंट इक्वेशन और नॉर्मल इक्वेशन आपने फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। आपने टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करनी है, एक आपने टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करनी है और एक आपने नॉर्मल करनी है। टेंजेंट और नॉर्मल में क्या फ़र्क है, लेट्स है कि ये हमारे पास एक हाइपरबोला है और ये हमारे पास इस पॉइंट पर टेंजेंट है, और ये वाली लाइन जो इसके साथ 90 के एंगल बनाएगी ये नॉर्मल कहलाएगी, और ये टेंजेंट है। टेंजेंट ऐसी लाइन जो एक पॉइंट पे टच करे, नॉर्मल जो उसी पॉइंट पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, इस तरह ऐसे परपेंडिकुलर आए, 90 के एंगल बनाए उसके साथ।
अच्छा, हमें क्या करना चाहिए? हमने ये वाले क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में भी किए, ये 8.1 में भी किए, ये 8.2 में, प्रोसीजर सेम है। आगे इनकी इक्वेशन सेम मतलब डिफरेंट है। ज़ाहिर है पैराबोला की अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है, एलिप्स की अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो क्या मेथड हो हमारा कि हम इस क्वेश्चन तक आसानी से पहुंच जाएं। मैं इसका मेथड रिपीट करता हूं। मेथड इसका क्या होगा? पहला स्टेप आपने क्या करना है, आप डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव मालूम करें, यानी डेरिवेट करें इसको। बस डेरिवेट करने के बाद आपको पॉइंट गिवन है जो वो पुट करके आपने स्लोप फाइंड कर लेना है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ही डेरिवेटिव है। अगर आप बाय डेफिनेशन देखें तो हमने डेरिवेटिव की क्या डेफिनेशन की थी, वो जो सीकेंड श्रिंक हो के करते 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 पॉइंट इतने दो करीब में आते हैं कि वही वाला कार्ड हमें जो है वो अब टेंजेंट लगना शुरू हो जाता है। तो ये वाली बात हमने दूसरी आ गई। जब स्लोप आ गया, तीसरा काम आपका क्या होगा? जब स्लोप आ गया तो आपके पास y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 मौजूद है टेंजेंट के लिए, क्योंकि ये तो सेकंड चैप्टर में भी किया, सिक्स चैप्टर में भी किया। कौन सी फॉर्म है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी किसी भी लाइन का पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो तो उसकी इक्वेशन मालूम करने का ये वाला फार्मूला है। और ये हमने कौन से चैप्टर में? सेकंड में भी किया, हमने सिक्स्थ में भी ब्रीफली ये किया। और इसी पे नॉर्मल हो जाए तो नॉर्मल में आपको पता है कि स्लोप -1/m हो जाता है, बाकी वैल्यू तो ये है। तो ये चार मेन स्टेप होंगे टू रीच योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो मैंने पहला तरीका बयान कर लिया, इसको 2-3 तरीकों से हम कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ये वो मेथड है जिसमें आपको कोई रटलाइजेशन नहीं है, दिस इज कंसेप्चुअल। वो जो फार्मूले वाला तरीका है उसमें आपको ज़ाहिर फार्मूला याद करना पड़ता है, वो भी मैं सिखाऊंगा, आपको तोड़ के सिखाऊंगा और फिर आपको बात समझ आ जाएगी। दोनों फार्मूले मुझे तीनों तरीकों से मैं आपको ये बात समझा दूंगा, जो आसान लगे। मैं इसको रेफ़र करता हूँ, इसको इसलिए रेफ़र करता हूँ कि इसमें सीधा काम, सीधा स्टेप है भाई। डेरिवेट करें, पॉइंट डाल के स्लोप फाइंड करें और इन दो इक्वेशन में वैल्यू डालें, बस ये आपको स्टेप याद हो गए। अब पहला क्या था? डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx ऑफ x² / 4 - y² / 9 और d/dx ऑफ 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है। कैसे 0 होता है? ज़ाहिर है 4x की पावर 0 है तो पावर रूल के तहत जब 0 नीचे आया तो सबको 0 कर लेगा। और यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट पहले d/dx ऑफ x², कांस्टेंट पहले d/dx ऑफ y²। तो x का क्या डेरिवेटिव होता है? 2x, और y का क्या आएगा? 2y। लेकिन याद रखना विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू y नहीं कर रहे। अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये याद रखना है कि विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1 होता है, विद रिस्पेक्ट टू x y का डेरिवेटिव 1 नहीं होता, इसलिए दोबारा डेरिवेटिव भी लेंगे dy/dx = 0। अब क्या काम है हमारा? ये x/2 रह जाएगा, ये 2y/9 होगा और dy/dx = 0। अब dy/dx इसी तरह छोड़ दें, इसको उधर ले जाएं तो -x/2 हो जाएगा। ज़ाहिर यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए हमें इसको इसके रेसिप्रोकल से 9/2y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस से। तो ये 9/2y से अगर इधर भी हो तो ये कैंसिल हो गए, सिर्फ dy/dx रह जाएगा। अब मैं क्या करूँगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस विल गिव्स अस 9x/4y। क्या देगा? 9x/4y।
ये dy बाई डी एक्स है। पुटिंग अ पॉइंट पुट करके तो क्या मालूम करेंगे, दूसरा पॉइंट था, पॉइंट गिवन पुट करें और स्लोप हासिल करें। ठीक है, तो पॉइंट इसने दिया हुआ है -√3, x इज इक्वल टू -√13 एंड y इज इक्वल टू 9/2 इन इक्वेशन ए। अब हमने वैल्यू पुट करनी है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9x की जगह पे -√13 डालेंगे और y की जगह पे आपने डालना है 9/2। ये 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे 9 से, तो -√13 डिवाइड बाई 2 विल बी स्लोप। इसको आपने एकदम से m बोलना है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस विल बिकम स्लोप। अब स्लोप आपको मिल गया, पॉइंट आपके पास मौजूद है। फॉर टेंजेंट इक्वेशन जो मैंने बताया था, फॉर टेंजेंट इक्वेशन यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो आपने इसकी इक्वेशन के लिए क्या करना है, आपने इसकी इक्वेशन के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करनी है। क्या थी, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म थी। अब पॉइंट तो हमारे पास आपको पता है क्या है, x की जगह क्या डालेंगे, ये x1 y1 बन जाएगा। आपने y की जगह 9/2 पुट करना है, m आपने अभी मालूम किया -√13 डिवाइड बाई 2 है, x माइनस x1, तो व्हाट इज x1, x1 आपके पास क्या है, x1 आपके पास है जी -√13, तो ये +√13 हो जाएगा। अब आप ऐसा करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स, दिस विल बिकम 2y और ये -9 हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज -√13x और प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम माइनस और √13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो 2y -9 -√13x और -13 हो जाएगा ये, और ये जाके उधर क्या हो जाएगा, 2y -√13 -13 + 9, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -√13 -4 हो जाएगा। अब इन सारों को उठा के इधर ले आएं, 2y ये x भी है, 2y से पहले x वाले को पहले लिखें, √13x हो जाएगा इधर आके प्लस और +4 = 0 इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। अब नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल के लिए फार्मूला तो यही वाला है, यही वाला y माइनस y1 फॉर नॉर्मल इक्वेशन -1/m हो जाएगा, x माइनस x1, x माइनस x1। अब आपने क्या करना है, y माइनस y1, y1 क्या था, y1 9/2 था आपको याद है, और x माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा, -√13 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, x प्लस √13 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, 2/13 हो जाएगा ये x प्लस √13। अब क्या करेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2x बाय √13 हो जाएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 रह जाएगा, √13 और 13 कैंसिल हो जाएंगे, y इज इक्वल टू -9/2। अब y को अकेला कर लें, 2x ओवर √13 और +2 + 9/2। अब इधर एलसीएम ले लें, क्या हो जाएगा, 2x बाय 13, एलसीएम लिया इनका तो 2 आ जाएगा,
तो 4 + 9 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 2x ओवर √13 और प्लस 13/2 इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब मेरे बच्चे एक पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया, एक ही पार्ट रहता है बी, दैट विल बी योर होमवर्क होगा। ये होमवर्क है ये आपका, इसका बी पार्ट आपने खुद करना है। ये मैंने आपको पहला तरीका समझाया और विच इज़ सिस्टमेटिक। मेरा ज़ाती ख्याल ये है आपको स्टेप वाइज पता हो कि मैंने क्या करना है, एलॉगरिदम पता हो कि पहला ये फिर ये फिर ये फिर ये पता हो। और ये सबसे आसान मेथड है जिसमें आप कुछ भी नहीं भूलते। वजह कोई रट्टा नहीं है, क्योंकि पहले सेकंड चैप्टर में भी ये इक्वेशंस हमने यूज़ की और छठे चैप्टर में भी हमने, सेकंड में भी और सिक्स्थ में भी ये इक्वेशंस हमने बार बार यूज़ की। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या मतलब है? एक स्लोप पता हो और उस लाइन का आपको पे कोई पॉइंट पता हो तो फिर आप उसकी इक्वेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब जो बात मैं कर रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं इसको इसके दूसरे दो मेथड समझा देता हूँ। आप x² / 4 - y² ये मैं आपको सिर्फ बुक के हिसाब से समझा रहा हूँ। आपको पता था कि हमने जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड की तो x² को हमने x × x1 में तोड़ा और y को y1 में तोड़ा, ऐसे इज इक्वल टू 1। अब x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू डायरेक्ट डालें यहाँ से, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये हमारे पास डायरेक्ट। नॉर्मल के लिए क्या करना है हमने? नॉर्मल के लिए उसने ये कहा था कि फार्मूला हमारे पास, हमें x1 y1 ये मैंने आपको फार्मूला तोड़ के बताया है। इसी का होता नॉर्मली इधर a² इधर b² होता है। इधर चूंकि ये बड़ा है तो इसलिए b² और यहाँ a²। तो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, अब y - y1 पॉइंट स्लोप फॉर्म है m, इसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालने का दूसरा तरीका क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। ये दूसरा तरीका है। माइनस m किसके बराबर होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x जो है आपके पास यहाँ पे, ये अगर जनरल फॉर्म हो तो ये a² है, तो ये आपके पास x1 / a² आ गया। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? y1 ओवर b² आ गया। अब ये x1 ओवर a² डिवाइडेड बाय y1 ओवर b² लिखा जा सकता है। माइनस x1 ओवर a² और b² ऊपर चला जाएगा और y1 नीचे आ जाएगा। ये मेरे पास इसका स्लोप आ जाएगा। और आपने क्या करना है? आपने डायरेक्ट -1/m × x - x1 पुट करना है। y - y1 x की जगह -1/x की जगह -x1 b² ओवर आता है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ a² y1 x - x1। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे x1 और y1 है आपने वो पॉइंट पुट कर लेना है। कौन सा पॉइंट? x इज इक्वल टू -√13 और y इज इक्वल टू शायद 9/2 था, 9/2। x1 y1 9/2 करें, यू विल गेट डायरेक्ट आंसर। ये सेकंड मेथड मैंने आपके पास बयान किया है कि अगर आप इसको इस तरह करना चाहें तो सिर्फ आप ये वैल्यूज़ डालें तो डायरेक्ट वही आंसर आएंगे जो मैंने एक प्रॉपर मेथड था। चूँकि हमने मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज़ में यही मेथड इस्तेमाल किया। मैं आपको फिर ये रिपीट कर देता हूँ कि इक्वेशन 1 को आपने डेरिवेट करना है, डायरेक्ट पॉइंट डाल के स्लोप फाइंड करना है
और आपने टेंजेंट इक्वेशन के लिए ये इस्तेमाल करनी है इक्वेशन, और नॉर्मल के लिए -1/m हो जाता है। ये था आज का हमारा दूसरा, मैंने होमवर्क आपको पहले ही असाइन कर लिया था। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऐड हैं सारे, तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। अब हमारे सिर्फ 2 सवाल रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के हैं। 2 ही टाइप हैं हमारे पास और सिंपल हैं। हमने पहले कुछ चीज़ें उनकी प्रूव की थी। होमवर्क करके आपने पिक सेंड करनी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।